बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 फॉर BS स्टूडेंट्स केमिस्ट्री। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 37 से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को स्टार्ट करने से पहले दो रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए a पावर x, ठीक है, a पावर x फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में 3 पावर x, ठीक है। मतलब ये है कि अगर बेस में कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट, और पावर में फंक्शन हो, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दूसरा रूल जो है हमारे पास इस तरह के e पावर x फॉर्म में, ठीक है, e पावर x, ठीक है। e क्या है, ए फिक्स है। ये यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे 3 पावर x है, तो ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे e पावर x जो है, ये क्या है, बेस में ये फिक्स। अगर इस फॉर्म में आपके पास हो, क्वेश्चन आ जाए, ऊपर फंक्शन हो, नीचे बेस में e हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें। एक है फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब आ जाए, फंक्शन जब पावर फंक्शन आ जाए, लाइक x पावर x, क्या जी, x पावर x। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन है y = x पावर x, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें। तो ये दो तो यहाँ पे मैंने लिखे। यहाँ पे आपने फर्स्ट जो स्टेप करने, डेरिवेटिव को लेने से पहले आपने इस पे अगर इस फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉग लेना है। फर्स्ट स्टेप आपने इसके लिए क्या करना है, लॉग लेना है, बोथ साइड्स। क्या करना है, लॉग लेना है, क्या जी, लॉग लेना है। फिर इसके बाद में फिर जब वो क्वेश्चन आ जाए तो फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो रूल हैं, अगर बेस में कोई कांस्टेंट नंबर हो, पावर में फंक्शन हो, तो उसके डेरिवेटिव हम u फाइंड आउट करेंगे, a पावर x, वही लिखेंगे जो इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव लिए है, a पावर x, ठीक है, log ऑफ a, क्या जी, log ऑफ a। इसी कांस्टेंट के ऊपर आपने क्या लेना है, log, एंड जो फंक्शन में उसके आपने डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है जी। दोबारा देखिए, a पावर x फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो उसके डेरिवेटिव हम u फाइंड आउट करेंगे, a पावर x, ठीक है, वही लिखिए, इनटू log ऑफ a, कांस्टेंट के ऊपर log, एंड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। मल्टीपल में तीनों क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे, ठीक। e पावर x, ये इजी है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होगी, एंड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जब क्वेश्चन आ जाए तो फिर मैं इसको ये बता देता हूँ कि इसको हमने कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37, y = 3 पावर sin x स्क्वायर रूट, ठीक है, y = 3 पावर sin x स्क्वायर रूट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करें, हमने क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx को हमने फाइंड आउट करना है। सो डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बहुत सारे डेरिवेटिव ले ले, d/dx, y d/dx 3 पावर sin x स्क्वायर रूट। तो जैसे कि मैंने रूल बता दिया आप लोगों को कि अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड आउट करने। देखें, a की जगह क्या है, 3 है, x क्या है, x कोई भी फंक्शन है, ठीक है, x मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है a पावर x। अगर आपको इस तरह भी आ जाए a पावर x, ठीक है, कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे x की जगह हमें क्या दिया गया है, sin x स्क्वायर रूट, sin x स्क्वायर रूट। तो इसके डेरिवेटिव हम यू फाइंड आउट करते हैं, दोबारा लिख देते हैं, a पावर x log ऑफ a एंड d/dx, x का डेरिवेटिव। तो इसी रूल को देखें, ठीक है, क्या करना है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए हैं, इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते, a पावर x 3 पावर sin x, तो ये आ जाएगा
3 पावर साइन एक्स स्क्वायर रूट एज इट लिख जो क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक है जी। एंड लॉग ऑफ ए की जगह क्या है जी 3, ठीक है। एंड डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर रूट, साइन एक्स स्क्वायर रूट। तो सिंप्लीफाई करते जाए, अब तो इजी हो गया। 3 पावर साइन एक्स स्क्वायर रूट इंटू लॉग ऑफ 3 डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं 1/2। सो 3 पावर साइन एक्स स्क्वायर रूट लॉग ऑफ 3 पावर मल्टीप्लाई करें 1/2 आगे आ जाएगा साइन एक्स 1/2 माइनस 1 एंड जो पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 3 पावर साइन एक्स स्क्वायर रूट लॉग ऑफ 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 साइन एक्स 1/2 माइनस 1 से आ जाएगा माइनस 1/2, क्या जी -1/2 एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है जी कॉस एक्स एंड एंगल में जो है उसका आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ लॉग ऑफ 3 पावर साइन एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है जी, डिवाइड बाई इस तरह लिखता हूँ 2 साइन एक्स पावर -1/2। तो ये लिख सकता हूँ साइन एक्स स्क्वायर रूट, साइन एक्स स्क्वायर रूट एंड इनटू कॉस एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए 1 है। तो ये आप लोगों का जी हो गया आंसर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 38 है वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर साइन एक्स। सो जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर आपके पास एक्स पावर एक्स आ जाए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, लाइक फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, क्या जी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर इस फॉर्म में तो इसके ऊपर बोथ साइड से लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बोथ साइड हम लॉग ले लें, इधर भी, ठीक है जी। इस तरह लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर साइन एक्स, ठीक है, एक्स पावर साइन एक्स। तो फिर हमारे पास ये रूल नहीं है कि हम इसके ऊपर लॉग ले लें, इसके ऊपर दोनों पे हम लॉग ले लें। तो देखिए जी इसके लिए करते हैं कि लेट करते हैं, क्या करते हैं जी लेट के u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, ठीक है, आसानी के लिए, एंड v इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स, ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स पावर sin x. So equation 1 become y is equal to u plus v, u plus v। अब क्या करना है, हमने क्या करना है dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो बोथ साइड डेरिवेटिव ले ले से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स u प्लस v, या सम रूल है ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स क्या है डी यू बाई डी एक्स, एंड इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है डी वी बाई डी एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और ये हमारा क्या होगा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सो नो u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। तो जैसा मैंने कहा कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो फिर सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेने से पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉग लेना है। अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, सो बोथ साइड लॉग ले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा लॉग ऑफ u लॉग ऑफ x पावर x। सॉरी कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे शोर आ रहा है तो शोर के लिए सॉरी।
ठीक है जी। log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x, ठीक है जी। सो हमारे पास रूल है log ऑफ m पावर n, तो ये हम लिख सकते हैं n इंटू log ऑफ m, n इंटू log ऑफ m। तो ये क्या है, log x पावर x, तो इसी रूल के थ्रू हम लिख सकते हैं log ऑफ u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x इंटू log ऑफ x। सो ये होगी। अब डेरिवेटिव ले लें, अब इसको डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स log ऑफ u डी बाई डी एक्स इंटू log ऑफ x, ठीक है। एक और रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का डेरिवेटिव आ जाए डी बाई डी एक्स log ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव हम यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर x। log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x, एंड जो फंक्शन है यहाँ पे या जो भी वेरिएबल यहाँ पे उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये log के डेरिवेटिव हम यू निकालेंगे 1 ओवर x डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पे जो भी फंक्शन है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इस रूल के थ्रू ये हो जाएगा 1 ओवर u, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल log के अंदर हैं ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट। ये दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है एक लॉगरिथमिक है, सो फर्स्ट छोड़े सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड छोड़े फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्या जी, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो ये हो जाएगा 1 ओवर u डी यू बाई डी एक्स log x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x, क्या जी 1 ओवर x, एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर लिया, प्लस log x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर u डी यू बाई डी एक्स 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 को हमने फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स के लिए हमने क्या फाइंड करना है, du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स, क्या फाइंड करना है, dv बाई डी एक्स। सो du बाई डी एक्स को हमने क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ से, तो यहाँ इसके साथ क्या है 1 ओवर u, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, u के साथ मल्टीप्लिकेशन दे, u मल्टीप्लाई 1 ओवर u du बाई डी एक्स u इंटू 1 प्लस log x, तो u यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा आपका du बाई डी एक्स, u किसके इक्वल है, क्योंकि हमने हमारा आंसर किस में आना चाहिए, x में, वेरिएबल x आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u आप इक्वल है, u यहाँ पे मैंने लेट किए हैं कि x पावर x, तो ये आ जाएगा x पावर x 1 प्लस log x, तो इसी u की जगह मैंने क्या पुट किया, x पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो ये हमारे पास du बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसको हम नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स को देखें, हमारे पास v इक्वल है, इसका हमने डेरिवेटिव लेनी, v है हमारे पास इक्वल है v इज इक्वल टू x पावर साइन x, सो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या लेना है, log ऑफ v log ऑफ x पावर साइन x, सो हो जाएगा log ऑफ v, जिस तरह रूल बता दिया कि log m पावर n इक्वल है n इंटू log ऑफ m, तो इस रूल से ये हो जाएगा क्या, साइन x आगे आ जाएगा, साइन x log ऑफ x, अब सेट हो गया। अब डेरिवेटिव ले ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log ऑफ v d बाई डी एक्स साइन x इंटू log ऑफ x, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव log की क्या डेरिवेटिव, ये 1 ओवर v हो जाएगा, इस तरह मैंने रूल बता दिया, एंड dv बाई डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड
लॉगरिथमिक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, हो जाएगा फर्स्ट छोड़े साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकेंड छोड़े फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव है हो जाएगा 1/x एंड एक्स का डेरिवेटिव जो लॉग के अंडर है उसका डेरिवेटिव प्लस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स एंड एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। एक्स पर बच्चे ये छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने मस्ट ये देखना है जो एंगल में है उसका डेरिवेटिव आपने मस्ट लेना है, जो एंगल में डेरिवेटिव है फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने मस्ट लेना होगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स 1 है डिनोमिनेटर में x इंटू 1 एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 प्लस हो जाएगा log ऑफ x इंटू कॉस एक्स और x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1। सो ये आ गया 1/v dv बाई dx। बट हमने क्या फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 3 के लिए dv बाई dx, तो v के साथ मल्टीप्लिकेशन दे बोथ साइड, सो dv बाई dx v इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू कॉस एक्स। सो v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dv बाई dx। यहाँ पे हमारा आंसर x में आ जाएगा, x वेरिएबल यहाँ पे हमारा v है तो v को ख़त्म करें, v की जगह हमारे पास इक्वल है x पावर साइन एक्स, x पावर साइन एक्स, तो ये पुट कर ले x पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू कॉस एक्स। ठीक है जी, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 देखो dy बाई डी एक्स को हमने फाइंड करना है, इसके लिए हमने du बाई डी एक्स को फाइंड करना है एंड dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स का इक्वल x पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है, एंड दूसरा हमने फाइंड करना है dv बाई डी एक्स, ये इक्वल आ रहा है हमारे पास x पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस log x cos x। सो इक्वेशन 3 implies that dy by dx is equal to x power x 1 plus log x plus dv by dx इक्वल हैं x पावर sin x डिवाइड बाई x प्लस log ऑफ x इंटू cos x। तो ये हो गया आप लोगों का जी आंसर। इक्वेशन नंबर 30 थोड़ा लेंथी है बट इजी है। अगर आपको जो 2-3 रूल मैंने बता दिए, एक कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन, एक ए के ऊपर फंक्शन, एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन, और चौथा चीज़ जो मैंने बता दी है वो है log का हमने डेरिवेटिव कैसे लेनी है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपने नोट करनी है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर 4, log ऑफ x पावर 4। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स log ऑफ x पावर 4, log ऑफ x पावर 4। ठीक है, सो रूल है log के डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, डी बाई डी एक्स log ऑफ x का ये हो जाएगा 1/x एंड यहाँ पे जो है log के अंदर जो फंक्शन है उसका हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसी रूल यहाँ पे x की जगह है x पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/x पावर 4 एंड डी बाई डी एक्स यहाँ पे फंक्शन है x पावर 4, यहाँ पे फंक्शन है x पावर 4 तो x पावर 4 की डेरिवेटिव आ जाएगी। सो 1/x पावर 4 पावर रूल अप्लाई करें, 4 आगे आ जाएगा, 4 से एक माइनस हो जाएगा एंड पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 और x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1। सो x पावर 3 कैंसिल, आ जाएगा 4 डिवाइड बाई x। तो ये आप लोगों को हो गया जी आंसर dy बाई
dx। 39 का आंसर हो गया। ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इंशाल्लाह जो आप लोग का इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करते जाऊंगा इंशाल्लाह कल या परसों। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ उसका लिंक शेयर करूंगा। तो फ़िलहाल ये जो आप लोग का डेरिवेटिव है उसके मतलब मुझे जो बताया गया है वो आई थिंक 1 से 42 तक है। 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 42 तक है। तो ये मैं कर लेता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इंशाल्लाह इंटीग्रेशन के ऊपर बनेगी। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 034626704442। एंड एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। आप देख लीजिए। सो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx, d बाई dx log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। वेरी सिंपल है, वो ज़्यादा सिंपल है। सो मैं लॉग रूल बता देता हूँ दोबारा वंस अगेन। d बाई dx log ऑफ x, आपने रूल log ऑफ x का यूज़ करना है। सो इसका डेरिवेटिव हम 1/x हो जाता है d बाई dx। x यहाँ पे जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव। अब x की जगह यहाँ पे देखो log x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव यू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है जी। सो 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे सम डिफरेंस रूल है, सो अप्लाई करें डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 1। सो डायरेक्ट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 3। कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, 3 आगे आ जाएगा। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है। सो माइनस 3 एंड 1 का डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। सो 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये हो गया जी आप लोगों का आंसर dy बाई dx। ठीक है जनाब। अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो फर्स्ट छोड़े सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड छोड़े फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सो एक्स लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x एंड x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ x का डेरिवेटिव 1। सो x कैंसिल 1 प्लस log ऑफ x। सो हो गया जी आंसर dy बाई dx। ठीक है जी। अच्छा 42 क्वेश्चन नंबर 42। y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x। y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x। तो सबसे पहले d बाई डी एक्स ई पावर x का डेरिवेटिव क्या वही ई पावर x। ठीक है, d बाई डी एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह में क्या दिया गया है माइनस 3x। तो इसका डेरिवेटिव ले ले dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस 3x। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे e के ऊपर जितना जो भी हो वो एज इट लिखते हैं। तो ये आ जाएगा e पावर माइनस 3x एंड d बाई डी एक्स जो फंक्शन है उसका आपने क्या लेना है डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो e पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 जब बाहर आएगा आगे आ जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। सो माइनस 3।
तो आंसर आ जाए हो गया जी -3e⁻−3x dy/dx। ठीक है जनाब। तो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, बाकी इजी हैं। 42, 45 कर लेता हूँ। 44 क्वेश्चन नंबर 44 है y = e⁻tangent x। y = e⁻tangent x। so differentiate 1 with respect to x। so dy/dx e⁻tangent x। so since we know that e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, dy/dx x का डेरिवेटिव। ठीक है। सो e⁻x का डेरिवेटिव वही e⁻tangent x, x की जगह क्या है tangent x, एंड dy/dx tangent x। सिंस वी नो दैट dy/dx tangent x का डेरिवेटिव हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है sec² x एंड एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा e⁻tangent x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव है sec² x एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो जाएगा e⁻tangent x sec² x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। सो ये हो गया आप लोगों का आंसर dy/dx। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 45 y = x⁻x²। ठीक है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन आते हैं तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, log of y log of x⁻x²। ठीक है। तो log of y बाई रूल ऑफ log का जो रूल है √x इंटू log of x। ठीक है। ये रूल है हमारे पास log m⁻n n इंटू log of m। अगर इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। सही है। अब डेरिवेटिव ले लें, क्या ले लें डेरिवेटिव dy/dx log of y dy/dx x² इंटू log of x। ठीक है। तो log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y एंड dy/dx। ठीक है जनाब। ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, सो फर्स्ट जोड़े सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड है log of x, सेकंड जोड़े फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर 1/2, x² की जगह मैंने 1/2 लिखा। तो यह आ जाएगा 1/y dy/dx √x log x का डेरिवेटिव है 1/x एंड x का डेरिवेटिव 1। ठीक हो गया जनाब। प्लस log of x पावर रूल है 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 से एक माइनस हो जाएगा एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1। ठीक है। सो ये आ गया जी √x / x प्लस 1/2 log of x पावर 1/2 -1 से क्या आता है, ये आता है x पावर -1/2। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है dy/dx, इसके साथ 1/y, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, y के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। जब y के साथ इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो y कैंसिल इधर आ जाएगा। सो dy/dx y इंटू √x। ठीक है। x पावर -1। ठीक है। बेसिस सेम है दोनों का, तो इसलिए मैंने ऊपर लेके गए प्लस 1/2 log of x नीचे आ जाएगा x पावर √, हो जाएगा x पावर √, हो जाएगा जी। तो बाकी स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए dy/dx y किसके इक्वल है, याद रखना है। जब आप log लेते हैं तो ये जो y है वो y की वैल्यू आपने मस्ट क्लास में पुट करनी है, y इक्वल है x पावर x²। ठीक है। इंटू x पावर 1/2 -1 प्लस 1/2 log of x /x²। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया x पावर x², x पावर 1/2 -1 से क्या आएगा जी x पावर -1/2 प्लस 1/2 log of x x²। ठीक है। लास्ट स्टेप है x पावर x², ये आ जाएगा 1/x²। ठीक है। प्लस log of x
डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स। सो अगर आप 2 स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लें 2 स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू एक्स पावर एक्स स्क्वायर रूट। तो ये आप लोगों का हो गया जी आंसर dy बाई dx। जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं दिल खोल के जी। ओके जी, इसके साथ आप लोगों का ये जो डेरिवेटिव का जो चैप्टर था ख़त्म हो गया। एंड थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।